चलिए दोस्तों, आप ही लोगों के कमेंट थे कि जो ड्रीम इलेवन पर नया टैक्स लगा उस पर कुछ अपडेट के। तो चलिए मैं आपको अपडेट देता हूं कि जो ड्रीम इलेवन पर टैक्स लगा दोस्तों वह 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएगा। और जो टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्स, यानी किस स्रोत पर दोस्तों टैक्स कटेगा, तो वो टीडीएस जो होता है दोस्तों वो 1 जुलाई से कटना स्टार्ट होता है। कहने का मतलब जो टीडीएस दोस्तों कटता हुआ जुलाई से कटता है, क्योंकि बैंकिंग का वित्तीय वर्ष कहाँ से स्टार्ट होता है? जुलाई से, 1 जुलाई से। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो टैक्स कैलकुलेट होगा दोस्तों वह 1 अप्रैल से ही होगा, लेकिन जो टीडीएस कटना स्टार्ट होगा वह 1 जुलाई से होगा। दोस्तों जो भी ड्रीम इलेवन की प्रेजेंट टाइम में अपडेट है मैं वह आपके साथ शेयर करता हूं, आपको देता हूं। और दोस्तों भविष्य में जो कुछ होगा उसके अनुसार आपको अगर मैं अपडेट करने का जरूर प्रयास करूंगा। तो चलिए प्रेजेंट टाइम में क्या अपडेट है टैक्स की उसको हम जानते हैं। और दोस्तों रही बात कोई भी टैक्स हो, जो भी टैक्स होगा वह आपके प्रॉफिट के ऊपर ही होगा। कहने का मतलब जो भी आप प्रॉफिट करते हैं उसका 30% टैक्स आपको देना होगा। और वह या तो ड्रीम इलेवन काट लेगा या फिर जो है साल के एंड में, ईयर के एंड में जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसमें आपको आईटीआर जो इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है उसमें आप बता देंगे कि हाँ इतना टैक्स हमारा कटा हुआ है, तब उस तरीके से कट सकता है। 2 तरीके इसके हैं, लेकिन क्या दोस्तों किस तरह कटेगा, किस तरह एप्लीकेबल होगा, वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों देखिए, सेक्शन नंबर 15 आपने देखा टर्म और कंडीशन पर मैं हूँ। और 15 सिलेक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ विनर्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू द प्राइजेज। पहले क्या है? सिलेक्शन ऑफ विनर, किस तरीके से विनर का सिलेक्शन किया जाएगा, पहला है। दूसरा है कॉन्टैक्टिंग विनर्स, मतलब विनर से किस प्रकार जो है ड्रीम इलेवन कॉन्टैक्ट करता है जब आप मेगा कॉन्टेस्ट विनर बन जाते हैं। और जब जो भी मेगा कॉन्टेस्ट विनर बनता है दोस्तों उसको दोस्तों ईमेल के माध्यम से एक टीडीएस का प्रूफ दिया जाता है। ऐसे नहीं तो दोस्तों आपका बैंक जो कहेगा दोस्तों आपको तुरंत आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देगा, क्योंकि पूछेगा कि जब आप 1 करोड़ विन करेंगे तो 70 लाख लगभग 30% कट कर वो सारा पैसा आपके अकाउंट में आएगा। तुरंत बैंक वाले आपका अकाउंट फ्रीज कर देंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे कि आपके अकाउंट में पैसा आया, कहाँ से आया, कैसे आया है। इनकम टैक्स वाले भी आप पे नोटिस देंगे, तो आप वही प्रूफ दिखा देंगे कि देखो भाई यही पैसा आया, ड्रीम इलेवन में खेलता हूँ, यहाँ से मेगा कॉन्टेस्ट विनर बना हूँ। तो जैसे आप प्रूफ देंगे आपका अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो ये होता है कॉन्टैक्ट ऑफ विनर, मतलब ड्रीम इलेवन आपके ईमेल आईडी पर जो रजिस्टर्ड है उस पर एक टीडीएस का सर्टिफिकेट भेजता है। यही सब इसमें लिखा गया है इंग्लिश में। और चलिए आते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस, किस प्रकार से वेरिफिकेशन करता है। तो आप वेरिफिकेशन करना जानते होंगे। मैं किसी को दोस्तों ड्रीम इलेवन खेलने के लिए बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, ना ही अपने किसी भी भाई को ऐप का लिंक या रिफर कोड शेयर करता हूं। जिसकी जहां इच्छा है दोस्तों वह वहां खेले, और जो हो सकता है मैं जानकारी आप तक प्रोवाइड जरूर करता हूं। क्योंकि आप ही लोग कमेंट आ रहे थे तो मैंने कहा आपको एक अपडेट दे देता हूं, क्योंकि 1 अप्रैल से लागू होगा। किस तरीके से होगा दोस्तों, कैसे होगा मुझे भी नहीं पता, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ना ही कोई मैं सीए हूं, ना फाइनेंशियल एक्सपर्ट हूं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी किसी भी अकाउंटेंट या फाइनेंशियल एक्सपर्ट या सीए या फिर जो भी आपके मतलब वित्तीय सलाहकार है उससे आप मिल सकते हैं। अब देखिए हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, टैक्सेस पेएबल, मतलब टैक्स हम कब पे करेंगे। तो देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है आपके सामने, जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं वो लोग समझ जाएंगे, लेकिन जो हमारे अधिकतर व्यूअर वो हिंदी जानते हैं क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, तो उसका सम्मान करते हुए मैं दोस्तों इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ आपके सामने। तो वीडियो में बने रहेगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों ऐसी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलती है और भी मिलती है। दोस्तों देखिए ये यूट्यूब क्या एक शॉपिंग है दोस्तों, आप शॉपिंग करने निकले हैं, जहां आपको अच्छा लगता है वहां शॉपिंग करते चले जाइए, बिल्कुल चले जाइए। और सिर्फ आपका टारगेट आगे बढ़ना होना चाहिए। मेरा जो काम है दोस्तों वो तो मैं करता हूं, बाकायदे जो भी हो सकता मैं आपको अपडेट देने का प्रयास करता हूं। देखिए क्या लिखा है, देकर सभी पुरस्कार आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार कर की कटौती यानी टीडीएस, टैक्स डिडक्शन ऑफ सोर्स, यानी आपने पैसा कहाँ से कमाया है उसको बताइए, वही टीडीएस में लिखना होता है। 15 मई से फॉर्म आने स्टार्ट हो जाएंगे जो फाइनेंशियल ईयर बीता है उसके, तो वहाँ सभी को टीडीएस भरना होता है, जुलाई तक डेट होती है।
तो जुलाई के बाद फिर से टीडीएस करना स्टार्ट हो जाता है, या फिर गवर्नमेंट उस डेट को बढ़ाती घटाती रहती है। जो लोग भरते होंगे उनको पता होगा। चलिए आगे आते हैं। तो लिखा सभी पुरस्कार आयकर अधिनियम 1961 अनुसार कर की कटौती टीडीएस का अधीन होंगे। किसी भी पुरस्कार राशि के संबंध में भारत सरकार द्वारा निर्धारित टीडीएस दर जो रुपए से अधिक है 10,000, जो अब प्रेजेंट टाइम में आपका रूल चल रहा है 10,000 या 30%, मतलब 10,000 से ऊपर आप बिलिंग करते हैं तो उस पर 30% जो कट जाता है। अब देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि आप 10,000 रुपये बिन करेंगे तब भी आपको टैक्स देना है, ऐसा नहीं था दोस्तों। जितना भी आप बिन करते हैं गवर्नमेंट ने कहा था आप अपनी मर्जी से टैक्स दे दीजिए। लेकिन क्या होता था, जो टीडीएस नहीं करता था, 10,000 से कम की बिलिंग आप करते थे बार बार 2,000 3,000 4,000 3 मेंबर 2 मेंबर खेलकर, तो वो क्या होता था, वह टीडीएस के रेंज में नहीं आता था। तो उससे सिर्फ बड़े बड़े लोग टैक्स दे पाते थे, और जितने बड़े बड़े लोग मेगा कॉन्टेस्ट विनर या अधिक बिन करते थे तो ऊपर टैक्स देते हैं, उससे कई गुना अधिक टैक्स छोटे, जो मान लीजिए आपने 50 रुपये लगा 60 रुपये बिन किया, वो तो टीडीएस के अधीन आया ही नहीं। लेकिन जिन्होंने 1,000 रुपये लगाया 20,000 बिन किया और एक कॉन्टेस्ट में, तो वही तो आए, सिंगल कॉन्टेस्ट की बात कर रहा हूँ, वही पकड़ में आते थे। और गवर्नमेंट का क्या रूल है, क्योंकि इसमें 15 करोड़ से अधिक दोस्तों मान के चलिए कि 15 करोड़ या 16 करोड़ लोग इस पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं, सभी फैंटेसी ऐपों को मिलाकर। दोस्तों मैं सिर्फ ड्रीम इलेवन खेलता हूँ, मैं सिर्फ ग्रैंड लीग खेलता हूँ, लेकिन जब 15 करोड़ हो गए दोस्तों, सपोज करिए उसमें मात्र 1 लाख लोग भी टैक्स नहीं देते हैं, जबकि इस टैक्स के दायरे में लगभग सभी लोग आ जाएंगे। यानी 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 1 लाख 2 लाख 3 लाख 1 करोड़ का टैक्स तो सरकार लेगी ही लेगी। और उसकी जिम्मेदारी जहाँ तक दोस्तों मुझे उम्मीद है वो ड्रीम इलेवन की हुई थी कि किसकी किसी बात सरकार जाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं, वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है लेकिन पूरा देखिएगा दोस्तों, आपको जरूर समझ में आएगा। तो चलिए मैंने टैक्स के बारे में बता दिया क्यों ऐसा सरकार करे, क्योंकि उससे रेवेन्यू प्राप्त होगा, और जितना टैक्स उसे मेगा कॉन्टेस्ट में मिलता है 30% दोस्तों, उससे कहीं अधिक टैक्स मिलेगा। गवर्नमेंट दोस्तों हर तरफ से खा रही है, मैं सीधी बात बताऊं, आप भी दे रहे हैं टैक्स, ड्रीम इलेवन भी टैक्स दे रहा है, और सारा टैक्स किसको मिल रहा है, गवर्नमेंट को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भाई चाहिए भी दोस्तों, क्योंकि आप इंडिया में रहते हैं तो टैक्स आपको देना चाहिए, बिल्कुल ईमानदारी से देना चाहिए। लेकिन अब जो रूल हो गया इसमें कोई भी बचेगा नहीं, सभी को टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने 1 रुपया भी बिन किया तो 30% टैक्स देना होगा। अब चलिए इसको पढ़ लेते हैं। देखिए 30% है, नेट जीत क्या होगी आपकी, पुरस्कार राशि, प्रतियोगिता प्रवेश राशि प्लस नगद बोनस, यानी जो आपको कैश बोनस मिलता है, और प्रतियोगिता की जो राशि मिली है, और आपकी पुरस्कार राशि जो प्रवेश राशि यानी एंट्री कैश बोनस प्लस जो आपने जीता है, उसको नेट विनिंग माना जाएगा। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मतलब अगर आपको लॉस होता है तो आपको टैक्स नहीं देना होगा। नेट विनिंग का मतलब यही होता है, इनको मिलाकर आपकी नेट विनिंग बनाई जाएगी। और देखिए क्या लिखा है, पर 30% का टीडीएस काटा जाएगा, इस पर टीडीएस काटेगा जो मैंने आपको बताया है। भविष्य में उपरोक्त दर में भारत सरकार द्वारा किसी भी संशोधन के मामले में, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मतलब भविष्य में यही जो हो रहा है, भविष्य में उपरोक्त दर में भारत सरकार द्वारा किसी भी संशोधन मामले में टीडीएस तत्कालीन निर्धारित टीडीएस दर के अनुसार ड्रीम इलेवन द्वारा काटा जाएगा। इसका मतलब जो कोई भी चेंजेस होगा, अगर अपडेट ये नहीं दे पाता है ड्रीम इलेवन तो उसी के अनुसार काटा जाएगा। अगर कोई अपडेट नहीं आती है ड्रीम इलेवन की तरफ से तो आप ये बिल्कुल मत समझिए कि मुझे टैक्स नहीं देना होगा। जो भी इसमें देखिए लिख गए, साफ लिखा है, भविष्य में उपरोक्त दर में भारत सरकार द्वारा किसी भी संशोधन के मामले में टीडीएस तत्कालीन निर्धारित टीडीएस दर के अनुसार ड्रीम इलेवन द्वारा काटा जाएगा। विजेताओं को ऐसी कर कटौती के संबंध में टीडीएस प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। पुरस्कार राशि के संबंध में आयकर जो इनकम टैक्स होता है, उपहार कर आदि सहित, मतलब जो आपको गिफ्ट करता है, अभी जो क्या रैंक 1 पर 1.5 करोड़ आईओडी कार मिल रहा है, इस पर भी आईओडी कार पर भी आपको 30% का टैक्स मिलेगा। और उस पर कार पर क्या, दिल्ली का एक शोरूम जो जिम्मेदार होगा, मतलब उस शोरूम में जो भी प्राइस होगी उसके अनुसार ही आपको टैक्स देना होगा, टीडीएस देना होगा। बाकी अमाउंट आपके कट करके आपके अकाउंट में आ जाएगा, या फिर आपको वहाँ से आपको आईओडी कार दे देंगे। दोस्तों जो भी होगा वो आप जान जाएंगे, जो भी बिन करेगा। तो यहाँ से सीमित नहीं है, देखिए
सीमित इन तक सीमित ही नहीं है, किसी भी अन्य लागू करों के लिए भी विजेता जिम्मेदार होंगे। कहने मतलब अगर कोई भी आप करते हैं तो जिम्मेदार आप ऐसा नहीं सिर्फ इसी में देना है। पुरस्कार देने के संबंध में ड्रीम इलेवन का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी और गैर प्रतिस्पर्धा होगा योग होगा, मतलब जो ड्रीम इलेवन निर्णय लेगा वह सर्वमान्य होगा। तो आशा करता हूँ इन सभी दोस्तों जानकारी के माध्यम से आपको टीडीएस के संबंध में जरूर कुछ सहायता मिली, जरूर कुछ हेल्प मिली होगी और किस तरीके से कट सकता है ये भी आपको पता चलेगा। लेकिन दोस्तों टीडीएस कुछ भी हो दोस्तों आपके बिनिंग के ऊपर कटना, अभी नेट बिनिंग ऊपर लिखी हुई है, कुछ भी हो दोस्तों इस फील्ड से वापस नहीं जाना, क्योंकि इतनी दूर आ चुके हैं हम लोग और मैं आ चुका हूं दोस्तों। मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाला हूं, बाकी डिसीजन आपका है, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं किसी को फैंटेसी बिल्कुल नहीं खिलवाता, क्योंकि फैंटेसी सेक्टर इतना अच्छा सेक्टर नहीं है दोस्तों। और स्टूडेंट को तो मैं बिल्कुल मना करता हूं, इस चैनल की पहली वीडियो देखिए, मैंने स्टूडेंट को बिल्कुल मना किया दोस्तों, क्योंकि इस सेक्टर से जुड़ने के बाद आपका पढ़ने में उतना मन नहीं लगता। और दोस्तों उस कंडीशन को रोकने के लिए मैंने एक टीम का ही सुझाव दिया है, जिससे लोगों का लॉस कम हो और मदद होती रहे दोस्तों। यही मेरा दोस्तों उद्देश्य रहता और मैं अपने उद्देश्य में धीरे धीरे आप लोगों के सपोर्ट से सफल भी होता जा रहा हूँ। बहुत लोग लॉस से बचे हैं जिन्होंने कमेंट कर खुद बोला है, तो दोस्तों दिल को थोड़ा सुकून मिलता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। रही बात तो ओनली वन टीम फॉर मेगा विनिंग लॉजिंग का, आईपीएल खेलिए आईपीएल के 11 के साथ। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय दोस्तों।